हमारे यहाँ सुंगा गांव में मैं प्रोफेसर अशोक सरियाल पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व कुलपति रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसमें गांव के लोगों को जोड़कर उनके डायरेक्टर नियुक्त किए। इसमें हमारे 10 डायरेक्टर हैं और उनमें से 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, मिलके इस एपीओ का संचालन कर रहे हैं। वर्तमान में जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं अमीन चंद सरियाल, ये कंपनी के मैनेजिंग। करमचंद, ये हमारे कंपनी के दूसरे डायरेक्टर हैं। अ, अनीता देवी, ये महिला हमारी डायरेक्टर हैं। बीना देवी ये दूसरी हमारी डायरेक्टर हैं। सिमरा देवी ये हमारी तीसरी डायरेक्टर हैं। 2 महिला डायरेक्टर हमारे खेत में उपलब्ध हैं। सुभाष सरियाल ये हमारे अन्य डायरेक्टर हैं और सुरेंद्र रणौत। और कंपनी के संचालन के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाते एक हमें अधिकारी दिया हुआ है, सुमित सरियाल। ये कंपनी में हमारे सीईओ हैं। इसके साथ एक अकाउंटेंट की भी नियुक्ति की हुई है और मैं इनका सलाहकार कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। वर्तमान में हमें धर्मशाला जिलाधीश की अध्यक्षता में उनसे 3 हमारे उत्पाद जो हैं वो हमें मान्यता मिली हुई है, जैसे जैविक हल्दी, जैविक अदरक और दूध के उत्पाद, दही, पनीर इत्यादि। तो 2023 मई को हमने कंपनी की स्थापना की थी और उसके बाद हमने जैविक हल्दी की बिजाई शुरू की। शुरू में लगभग 10 क्विंटल बीज खरीद कर प्रगति किस्म का किसानों में वितरण किया था और ये 9 महीने की फसल है। एक करनाल में लगभग 80 से 100 किलोग्राम बीज की मात्रा जो है वो उसमें लगती है और औसतन पैदावार 13 से 15 क्विंटल जो है वो प्रति करनाल इसकी प्राप्त होती है। और पूर्णतः ये जो है जैविक खादों का प्रयोग कर किसान इसका उत्पादन करते हैं और हम हिमाचल सरकार के आभारी हैं कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार ने जैविक हल्दी का जो समर्थन मूल्य घोषित किया 90 रुपये प्रति किलो, किसानों को मुख्यतः विपणन बेचने की बहुत भारी समस्या थी। इससे पहले किसान 30-35 रुपये किलो हल्दी बेचते थे। समर्थन मूल्य आने के बाद 90 रुपये किलो से उसके हिसाब से एक करनाल में अब किसान कम से कम 1 लाख का आय अर्जित कर रहे हैं। हमारे कुछ किसानों ने पिछले वर्ष जो हल्दी उगाई थी, अनीता रानी ने और जैसे हमारे एमडी अमीन चंद सरियाल ने, इन्होंने भट्टू सेंटर में उस हल्दी को सरकार को बेचा और 2 महीने के बाद ही उसका इनको पैसा उपलब्ध हो गया, इनके खाते में पैसे आ गए।
मेरा नाम समू है। मैं इस मिल्क को वैन को चलाता हूँ और मेरा विलेज बोरा, और मैं सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक मिल्क ड्यूटी करते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। कि मुझे घर के पास ही जो मिली है, रोजगार मिला रोज़गार मिला है, इसके लिए मैं हैप्पी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम निशांत मेहरा है और मेरे गांव का नाम भोरा है और मैं मिल्क फैड कंपनी में लंबा गांव में जॉब करता हूं और वहां पे दूध इकट्ठा करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना मेरा काम है। और मैं कंपनी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे को घर के पास ही जॉब मिली है। धन्यवाद। अमित सरेयाल, मूलतः सुंगा से। अभी कंपनी में अपने तदर्थ कार्यकारिणी अधिकारी के तौर पे अपनी सेवाएं देते हुए लंबा गांव एफपीसी के लिए जो हमारा किसान उत्पादक संगठन सरकार द्वारा पंजीकृत 5 जून 2023 से पंजीकृत है, जिसमें हमने शुरुआत में हल्दी से शुरुआत करी थी, जिसमें हमें एफपीओ ने लगभग हमें 7 कुंटल के लगभग हमें बीज प्रदान किया था और उस बीज को हमने अपने लगभग 100 से 120 150 किसानों के बीच में वितरित करके उसकी जो उपज है वो हमने लगभग 1000 कुंटल के लगभग जो है भट्टू में सरकार को बेची है, जिसका हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमें सरकार ने प्रदान किया है। और हम भारतीय सरकार के और मेरे साथ जो हमारे किसान भाई हैं वो सारे इसके शुक्रगुजार हैं, जो इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जिससे कि हम अपनी जो खेतीबाड़ी जो हमारी ज्वार की वजह से छूट चुकी थी, जिसको हमने हल्दी के माध्यम से फिर से उपजाऊ किया है। तो हम सरकार के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये विपणन चैनल जो है एफपीसी हमें प्रदान किया है, जो ब्लॉक लंबा गांव में स्थापित है, और उसके माध्यम से हम इसमें काफ़ी अच्छा अपना जो है लाभ अर्जित कर रहे हैं। और साथ में अभी हमने अगस्त 2025 से दूध के कारोबार पे भी अपना योगदान शुरू किया है, जिसमें अभी तक हमने जो है अपने लगभग 30 से 35 जो हमारे छोटे किसान भाई हैं हमें दूध अपना बेचते हैं, और जिसको हम किसानों से ही लेकर किसानों में ही वितरित करते हैं। और लगभग तो हमने अपना जो शुरुआत है दूध का जो एकत्रीकरण है गांव मनियाड़ा से शुरू होते हुए, गांव भोरा से शुरू होते हुए, गांव सुंगा से हमारे जो 5 डेयरी मालिक हैं, एक मनियाड़ा से, सुंगा से, गांव पुडला से और अपने गांव पाड़ा से, तो ये हमें दूध प्रदान करते हैं और इसको हम एकत्रीकरण करके किसानों में वितरण करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हमने अपने 4 और किसान भाइयों को रोज़गार सृजन किया है, जिसके माध्यम से वो अपना जो घर बार है अच्छे से उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, और इसमें अपना जो समय नियोजन है वो अपना पूर्णतः अपना समय दे के अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये विपणन चैनल जो एफपीओ है, किसान उत्पादक संगठन, इसके माध्यम से हम काफ़ी अपनी जो फसलें हैं और जो दूध अपने देसी उत्पाद हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, हम इस पे भी काम कर रहे हैं। और हमारी किसान महिलाएं हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी काफ़ी महिलाएं हैं जो हमें इसमें अपनी योगदान देती हैं पनीर बनाने में, और हम उसको उचित मूल्य में उनका जो विपणन चैनल है उसको अपना सृजन कर रहे हैं। धन्यवाद। हम हिमाचल सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हल्दी पे 90 रुपये प्रति किलो के दर पर हमें प्रदान किया है, और दूध पर जो उन्होंने हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपये जो हमें प्रदान किए हैं, उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार का, और जिनके माध्यम से हमें विपणन चैनल उपलब्ध हुए हैं और हम उस पर सक्षम अपना जो है कारोबार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जी धन्यवाद।